हेलो इंजीनियर्स, वेरी वार्म वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो आज आप सभी के सामने हम बात करने चले हैं आरएसएसबी जेईएन में डिग्री के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट किस डिपार्टमेंट में है और साथ ही साथ किन सब्जेक्ट से प्रीवियस 2020 के पेपर में या 2022 के पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं और जिससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि कौन से कोर सब्जेक्ट है और किन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और साथ ही साथ डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे जो कि आपके नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से सब टॉपिक डील करने वाले हैं, कौन कौन से सब टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पुटअप होने वाला है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। राइट, तो आप पहली स्लाइड देखिएगा। पहली स्लाइड में हमने आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके बारे में बात किया है। और याद रखिएगा ओनली डिग्री के स्टूडेंट के लिए मैंने यहां लिख रखा है, दैट मींस डिप्लोमा के रिगार्डिंग इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहां देख सकते हो ना। ये ओनली डिग्री के स्टूडेंट के लिए। तो अगर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर डिग्री स्टूडेंट ना 36 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टोटल 17 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 58 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में टोटल 129 वैकेंसीज है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। और पंचायती राज डिपार्टमेंट में आपको 281 नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर डिग्री स्टूडेंट ओनली ना देखने को मिल जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसके अकॉर्डिंग होता है 527 नंबर ऑफ वैकेंसी डिग्री के स्टूडेंट के लिए है। और डिप्लोमा के रिगार्डिंग आपको देखना होगा तो इसी चैनल पे चले जाना, आपको वीडियो मिल जाएगा डिप्लोमा से रिगार्डिंग ना। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू डिटेल नोटिफिकेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन एराइज होने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं ना। तो बेटा पहला सब्जेक्ट आपको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, तीसरा सर्वेइंग। और सर्वेइंग के साथ में एस्टिमेशन कॉस्टिंग की भी बात कर दे रहे हैं, फील्ड इंजीनियरिंग की भी बात कर ले रहे हैं। और इरिगेशन व वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक्चुअल में स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्वेश्चन अगेन नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, ये तो यही कवर हो जाएगा ना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ही। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्टील, डिजाइन ऑफ स्टील, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड एंड बेटा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसे ईवीएस के नाम से जानते हो, एनवायरमेंट के नाम से जानते हो। और साथ ही साथ हाईवे एंड ब्रिजेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर बेटा यहां देख पा रहे होंगे ना, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ना, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मतलब सीपीएम पार्ट से मैं बात कर रहा हूं, सीपीएम एंड पार्ट से भी क्वेश्चन यहां बनते हैं, तो इसलिए आपको इसको भी लेके चलना है ना। ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में एक बात और क्लियर कर दूं कि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी को कंबाइन करके हम बता रहे हैं आपको कि टोटल 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020 में देखने को मिला था। और 7 क्वेश्चन प्लस जो दिख रहा है ना बेटा वो सीपीएम और पर्ट के क्वेश्चन है। ये सीपीएम एंड पर्ट के 7 क्वेश्चन आपको 2020 में देखने को मिले थे। लेकिन वही बात करें 2022 में तो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से सीपीएम और पर्ट के लिए देखने को मिले हुए थे। अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020 में और 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन 2022 में, एक बड़ा वेरिएशन देखने को तो नहीं मिल रहा है। सर्वेइंग की बात करें तो बेटा यहां एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस 8 वाले में केवल 7 क्वेश्चन सर्वेइंग से प्लस 1 क्वेश्चन एस्टिमेशन से पुटअप किया गया है ना। तो इस बिहाफ पे देखा जाए तो यहाँ पे सर्वेइंग का वेटेज ज्यादा होने वाला है, एस्टिमेशन कास्टिंग का वेटेज कम होने वाला है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें ऑन एवरेज 6 to 5 क्वेश्चन देखिएगा, 2020 में 6 क्वेश्चन एंड 2022 में 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना। अगेन बात करें स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, टॉस की बात करें बेटा तो टॉस में अगर हम आपसे बात करते हैं ना तो टॉस में प्रीवियस 2020 के पेपर में तो नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप हुए थे, बट 2022 में 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको टॉस से देखने को मिले हैं। ठीक है, 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन टॉस से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में
तो वो भी एक एवरेज वेटेड है, 7 to 8 क्वेश्चन, 7 इसमें 8 उसमें पूछा गया है। अगर डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो 6 और 8 ये भी एक एवरेज मार्क्स आया हुआ है। हाँ, एक बड़ा वेरिएशन अगर देखने की बात की जाए तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में देख सकते हो ना कि आपको 11 क्वेश्चन 2020 के पेपर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से देखने को मिले थे, लेकिन 2022 में देखा जाए तो लगभग एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, वो भी परसेंटेज ऑफ स्टील, कार्बन कंटेंट इन स्टील में पूछा हुआ था कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील होता है। उसको अपन कंसीडर कर सकते हैं बीएमसी में, चूंकि बीएमसी में हम स्टील की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं ना, एलॉय से कैसे स्टील बनाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टील की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो मैंने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को यही ले रखा है। ऑटोकैड की बात करें तो बेटा 2 क्वेश्चन 2020 में देखने को मिला था और 1 क्वेश्चन 2022 में देखने को मिला था ना। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मतलब ईवीएस की बात कर ले तो ईवीएस में देखिएगा 2020 में तो एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ था, इन्वायरमेंट का एक भी क्वेश्चन 2020 में पुटअप नहीं हुआ था, लेकिन 2022 वाले पेपर में 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप हुए हैं ना। और हाईवे एंड ब्रिजेज की बात करें तो मेनली इसमें हाईवे इंपॉर्टेंट है, और हाईवे से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे ना बेटा तो 2022 में 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जबकि 20 में केवल 1 क्वेश्चन पुटअप हुआ है। सर ये जस्ट आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि प्रीवियस जो पेपर इसके हुए हैं 2020 और 22 में उनके बिहाफ पर किन सब्जेक्ट पर मेजर रूप से फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है ना, 1.5 मंथ आपके पास बचे हुए हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे इसको डील करने वाले हो, तो ये तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो। और आइडिया लगाने की बात करें तो भाई बीएमसी एक कॉमन सब्जेक्ट जो आप रनिंग में रखते हो ना सब्जेक्ट को, जो कोर सब्जेक्ट रखते हो, जैसे एफएम हो गया, बीएमसी हो गया, सर्वेइंग हो गया, इरिगेशन हो गया। इरिगेशन एक छोटा सब्जेक्ट है लेकिन अच्छा खासा वेटेज है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। तो एक आइडिया यहां से आप लगा सकते हो कि आपका किन सब्जेक्ट पे कमांड है और कैसे उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में देखने को मिले हैं, और उससे एक आइडिया लग जाएगा। हाँ, अभी की अगर बात करें 2025 में होने वाले पेपर के बारे में बात करें तो मे भी एक मेजर चेंजेस देखने को मिले। हो सकता है सभी सब्जेक्ट से एक एवरेज मार्क्स पुटअप हो, ये तो डिपेंड करेगा कि पेपर किस कैटेगरी से या किस तरीके से बनाया जा रहा है ना। और रही बात पेपर के लेवल की, तो अभी तक के पेपर का लेवल तो बहुत सिंपल था, और मुझे जैसा अभी एक्सपेक्टेड लग रहा है कि आने वाला पेपर 2025 में अपग्रेड जरूर हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल तो जरूर इनहेंस करेगा ना, लेवल को इंक्रीज करेगा, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पुटअप करेगा ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसके डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो डिटेल सिलेबस में आप देख पाएंगे ना, तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन, ब्रिक, लाइम, कंक्रीट, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज, ये सब, साथ ही साथ पोजोलॉनिक सीमेंट बनाने के प्रोसेस तथा डिफरेंट डिफरेंट उसके यूजेज के बारे में भी पूछा हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं डिटेल सिलेबस आपको यहां मिल जाने वाला है, और ये सिलेबस कहीं और से नहीं बल्कि इसके डिटेल नोटिफिकेशन से ही लिखा हुआ है ना। और रोड मटेरियल की बात करें, रोड मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट बाइंडिंग मटेरियल के बारे में पूछा हुआ था, जैसे एस्फाल्ट क्या होता है, टार क्या होता है, बिटुमेन क्या होता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं ना, इनके बारे में दिया। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लानिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और जो कि आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा, अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 7 क्वेश्चन 2020 में सीपीएम पार्ट से और 4 क्वेश्चन 2022 में देखने को मिले थे। ठीक है बेटा, तो ये रहा सिलेबस रिगार्डिंग टू बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ना। इसमें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से आप देख लेंगे क्या क्या टॉपिक कवर होने वाला है, और साथ ही साथ सीपीएम पार्ट को भी यहां पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर सिलेबस की बात करें बेटा तो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत ब्रॉडली यहां पर दिया गया है, जैसे कि फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले तो फ्लूइड होता क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या है, न्यूटोनियन क्या है, नॉन न्यूटोनियन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, दैट मींस मास डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होती है, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन, सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, इन सबसे रिलेटेड। तो ये सिलेबस में डिटेल में आपको मेंशन किया गया है, जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो जाके गूगल पे आप डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के ही लास्ट में सिलेबस मेंशन है ना। बायंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, और साथ ही साथ आप इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एंड फ्लो के बारे में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। मतलब ये सब देखा जाए तो इन सारे सिलेबस से क्वेश्चन आने वाले हैं ना। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं,
एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये डिटेल सिलेबस है जो कि आप देख सकते हो और डिटेल में रीड आउट कर सकते हो ना बेटा। मोमेंट ऑफ इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये पूरा का पूरा फ्लूइड का सिलेबस रहा। रही बात नेक्स्ट, तो सर्वेइंग और एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग ना बेटा। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से प्रीवियस एनालिसिस के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो नहीं पुटअप हुए हैं, एक क्वेश्चन 2020 में ही पुटअप हुआ है बस, ठीक है। अभी आगे क्या करते हैं ये लोग, क्या पेपर पैटर्न को चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है ना। सर्वेइंग की बात करें तो इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, प्लेन टेबल सर्वेइंग, कंटूर सर्वेइंग, लेवलिंग, ट्रिंगुलर सर्वेइंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं ना। दैट मीन्स ये पूरा डिटेल में टॉपिक दिया गया है कि लेवलिंग, ट्रावर्सिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग एंड कंटूरिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और टॉपिक के साथ साथ उनके सब टॉपिक के नाम भी गिवन है, तो आप उनसे आइडिया लगा सकते हो कौन कौन से सब टॉपिक के नाम ले रहा है वहां पे, ठीक है बेटा। फील्ड एस्ट्रोनॉमी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज से बात करें तो ये छोटा मतलब एक छोटा सा सब्जेक्ट है, यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और बेसिकली आप जानते हैं इसका फेवरेट टॉपिक, जैसे ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है ना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और कैनाल को डिजाइन करने के लिए जो कैनेडी थ्योरी होती है उसके बारे में, लेसी थ्योरी के बारे में डिफरेंट यहां से आपको न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, एजम्पशंस देखने को मिल जाएंगे ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो ये जो सिलेबस गिवन है ना बेटा, ये केवल और केवल सोम का सिलेबस गिवन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस गिवन है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में आगे मेंशन किया गया है ना। थ्योरी ऑफ, अब वही सोम में भी क्या क्या भाई, एसएफडी, बीएमडी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे डिफ्लेक्शन में कॉलम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग से भी सिलेबस में है, स्प्रिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टॉर्जन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहां से सोम में कवर हो जाने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बात करें बेटा, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप देख पाएंगे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिले हैं 2022 में ना। 2022 के पेपर में टोटल 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको यहाँ क्या क्या डील करना है ना। ये एक आइडिया लगाया जा सकता है कि कहां इसमें क्या क्या टॉपिक डील करने हैं, जो कि आपको यहाँ डिटेल में मेंशन है। नेक्स्ट अगर बात करें सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एक बड़ा सब्जेक्ट है और वेटेज भी ठीक ठाक है, और इसके कुछ लिमिटेड चैप्टर है जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से क्वेश्चन न पुटअप है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इंडेक्स प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसा नहीं कि शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर या फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, बट मेजर रूप से कुछ ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक है जहां से मस्ट बी अराइज है क्वेश्चन ना, जहां से क्वेश्चन मस्ट बी अराइज होते हैं ना, ठीक है बेटा। ये पूरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कहां टॉपिक सब टॉपिक क्या है उनके बारे में बताया गया, ठीक है। डिजाइन ऑफ आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें और मशीनरी स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो आरसीसी का भी ठीक ठाक वेटेज है, अच्छा वेटेज है। और उसमें भी आप देख सकते हो क्या कि भाई सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है, डबली क्या होती है, फ्लैंज बीम क्या होती है, स्लैब क्या होता है, कॉलम क्या होता है। रिगार्डिंग टू आईएस कोडल रिकमेंडेशन अगर बात करें, आईएस कोड रिकमेंडेशन 456 2000 से रिलेटेड बात किया जाए तो उसमें आपसे मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बीम क्या होगा, मिनिमम रेनफोर्स या मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम या मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम, स्लैब के अंदर मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, मेन बार क्या होता है, ऐसे रिलेटेड ही फाउंडेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि मैंने बीएमसी में ही कवर कर दिया था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 थे ना 2020 के पेपर में, तो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी देख लीजिएगा कि बैचिंग कैसे करते हैं, मिक्सिंग कैसे करते हैं, कंपैक्शन कैसे करते हैं, क्यूरिंग कैसे करते हैं, इनसे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात किया जाए बेटा, दैट इज द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेटा 2020 के अंदर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप क्या मान के चलोगे कि इसको बहुत डिटेल में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अगर यहां देख पा रहे होंगे ना, तो स्टील स्ट्रक्चर में कहां पे भाई, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में 11 क्वेश्चन 2020 में पुटअप हुए हैं, जबकि अगर बात करें 2022 में तो एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। मतलब 2020 अगर
20 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 पुटअप हुए, जबकि 2022 में आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिले यहां से। और बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो अगर स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपको क्या करना है भाई, डिफरेंट टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं, नहीं ज्वाइंट्स, बोल्ट ज्वाइंट हो गया, रिवेट ज्वाइंट हो गया, बेल्डेड ज्वाइंट हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। टेंशन या कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड, बीम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आप इनको एक बार देखना चाहो तो देख लो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो बेसिकली पहले कोर सब्जेक्ट पे फोकस कर लो, बाकी इसको देख लेना बाद में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने इसकी पहले ही मेंशन कर दिया, जैसे रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग की बात करें, सेंटरिंग एंड शटरिंग की बात करें, तो ये सारी चीजें भी यहां से बनने वाली है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम ऑटोकैड, तो ऑटोकैड से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अराउंड 1 से 2-3 क्वेश्चन आपको ऑटोकैड से भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिक ड्राइंग प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत वैसे भी वेटेज वाला टॉपिक नहीं है, और अगर ड्राइंग से, बेसिक ड्राइंग से क्वेश्चन बनेंगे तो मे बी आप साइड डायगोनल स्केल क्या होता है, प्लेन स्केल क्या होता है, या फिर कोई भी प्लान एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हुआ तो इससे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसका 2020 के पेपर में वेटेज तो नहीं था, लेकिन 2022 के पेपर में इसका ठीक ठाक वेटेज रहा। और वेटेज की बात करें तो यहां से भी क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे भाई, रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। और मैं आज भी आपको बताता हूं कि एयर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एयर पॉल्यूशन से आपको अच्छे क्वेश्चन, अभी मेंस का पेपर रिसेंट में हुआ था एसएससी जेईई का, आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो अकेले एयर पॉल्यूशन से आपको देखने को मिले थे ना। तो एयर पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको भी कवर कर लेना, ठीक है बेटा। एयर पॉल्यूशन इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यहां पर अगर देखेंगे वाटर सप्लाई की बात करें तो इन्होंने एयर पॉल्यूशन तो शायद कंसीडर नहीं किया है। हाँ, रॉ वाटर इंजीनियरिंग को कंसीडर किया है, सीवर को कंसीडर किया है, मतलब सीवेज वाटर को भी कंसीडर किया है, बट यहां पे इन्होंने एयर पॉल्यूशन को मेंशन नहीं किया है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन को मेंशन नहीं किया है सिलेबस में। हाईवे और ब्रिज की बात करें, एक अच्छा वेटेज रखने वाला टॉपिक, और मेजर रूप से यहां हमने जो देख पाया अभी तक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के देखने को मिले, हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले। ब्रिज के क्वेश्चन तो 2020 के पेपर में भी नहीं दिखे मुझे, 2022 के पेपर में भी नहीं दिखे। हाँ, हाईवे से क्वेश्चन आपको पुटअप हुए हैं ना, तो आप यहां से देख सकते हो। तो हम लोगों ने एक डिटेल एनालिसिस कर लिया कि किन सब्जेक्ट से प्रीवियस कितने क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से, और डिटेल सिलेबस क्या है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। और हाँ, ये केवल डिग्री के स्टूडेंट के लिए था। अगर डिप्लोमा से रिगार्डिंग आपको वीडियो देखना हो तो इसी चैनल पे चले जाना, आपको डिप्लोमा के लिए भी एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.